काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज कुरहंस आश्रम वाले सदगुरु सरकार को सुनने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं। आप सदगुरु सरकार का आशीर्वचन सुने और लाभ उठाएं। भारतीय संस्कृति के पुरोधा गुरु नारायण, जिन्हें व्यास के रूप में, गुरुदेव के रूप में, गुरु भगवान के रूप में लोग आदर पूर्वक स्मरण करते हैं। हमारे कबीरादि ऋषि, हमारे आध्यात्मिक पुरुषों ने भी गुरु की महिमा गाया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो बताए। गोविंद के पथ के प्रदर्शक गुरु जो हैं वह अन्योनाश्रित हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुरु और गोविंद पृथक पृथक नहीं हैं। इनको एक ही लाइन में रखना चाहिए, गुरु और गोविंद नहीं, गुरु गोविंद। और इनकी जिसके ऊपर कृपा होती है उनके कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस वर्तमान युग में गुरु की खोज बहुत कठिन है। हम लोगों ने भी बहुत तपस्या किया, बहुत खोजा, खोजते खोजते अनेक भारत के कोने कोने पर हम लोगों ने खोजा। तब आचार्य महापंडित महातपस्वी राम प्रसाद त्रिपाठी जी महाराज गुरु के रूप में प्राप्त हुए। यही संदेश हमारा समस्त भारतवासियों को, भगवत भक्तों को, विशेष करके यहाँ के अनुयायियों को, कि गुरु सहजता में या सरलता से नहीं प्राप्त होते हैं। यह बड़ा क्लिष्ट विषय है, इसके लिए बहुत खोज करना पड़ता है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, केवल बाह्य आडंबर, बाह्य चमत्कार और भारी भीड़ उमड़ती को देख करके ही उस गुरु के पीछे पीछे नहीं दौड़ पड़ना चाहिए। आप बहुत समय तक सत्संग करिए, सत्संग से ज्ञात होगा उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और उनका चरित्र। जब तक इन तीनों का आप अध्ययन न कर ले तब तक सहसा विदित न क्रियाम। अचानक भावावेश में आकर के ये नाक कान फूंकने वाले संसार में बहुत गुरु मिल जाते हैं, पर तत्ववेत्ता जो तत्व को जाने, ब्रह्म को जाने, ब्रह्मवेत्ता और तत्ववेत्ता, इन्हीं को हमारे यहाँ गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा गया है। वर्तमान में ये आज 2-3 महीने से जो कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसी अवस्था में लोग गोविंद का और गुरु का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि जो जहाँ पर है, चाहे वो देश के कोने कोने पर है, आज यह परीक्षण का समय आ गया कि व्यक्ति जहाँ भी है वहाँ से अगर ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, जो भी योगी भक्त हैं, आध्यात्मिक भक्त हैं, जो जहाँ है वहीं से गुरु का स्मरण करे, गुरुदेव के चरणों में अपना भाव अर्पित करेगा, गुरुदेव तक पहुँच जाएगा। जो तत्ववेत्ता ऋषि तुल्य गुरुदेव हैं वह तुरंत उस बात को हृदयंगत कर लेते हैं कि मेरा भक्त देश के कोने में कहीं भी है, किस संकट से ग्रस्त है, किस परेशानी से है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार बहुत से पर्व व्यतीत हो गए, लोगों ने गुरु दर्शन नहीं किया। अभी हमारे यहाँ नवरात्र व्यतीत हो गई और माता का वार्षिकोत्सव व्यतीत हो गया, गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। ऐसे समय पर समस्त भक्तों को यही कि जो जहाँ है वहीं से ध्यानावस्थित हो जाए और पूरे मनोयोग से गुरुदेव का स्मरण करे। गुरुदेव जो हैं वो ब्रह्म स्वरूप हैं, गुरुदेव विष्णु स्वरूप हैं, गुरुदेव शिव स्वरूप हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह गुरु जो हैं सभी इनमें शक्तियाँ समाहित हैं, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, समस्त शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। आप देखते हैं अगर गुरु की वास्तविक कृपा रूपी दृष्टि की वृष्टि किसी के ऊपर हो जाए
वह फिर वो उत्तरोत्तर प्रगति करने लगता है, उसकी समस्त कामनाएं पूरी होने लगती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वरी मुतलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। वह जो जो कामना करता है, जो जो सोचता है, किसी के पुत्र नहीं है, किसी को वंश नहीं है, किसी के कृषि में उन्नति नहीं हो रही है, खेती में उन्नति नहीं हो रही है, किसी के बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, किसी के अकाल मृत्यु हो रही है, अपमृत्यु हो रही है, घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, यह समस्त भाव बाधाएं केवल एकमात्र गुरु की कृपा रूपी दृष्टि की वृष्टि हो जाने के बाद यह कहीं रता पता नहीं चलता है। परंतु यम यम चिंतयते कामम यह तभी पूरा होगा जब अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से गुरुदेव के चरण शरणागत होता है। उसमें न अन्य अनन्य, कोई दूसरा संसार में नहीं, ऐसे भाव से गुरुदेव को समर्पित हो जाता है पूरी तरह से। उसका योगक्षेम गुरुदेव स्वयं वहन करते हैं। योगक्षेमो वहाम्य हम, उनका योगक्षेम गुरुदेव स्वतः वहन करते हैं। उसको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। गुरुदेव से जुड़े हुए जितने लाखों लोग भक्त हैं देश देशांतर पर, वह मस्त स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और व्यस्त रहते हैं। वह अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। प्रभु ने उनको जो भी कार्य दिया, व्यवसाय का कार्य दिया, उद्योग का कार्य दिया, नौकरी का कार्य दिया, कृषि का कार्य दिया, खेती बाड़ी जो भी कार्य दिया, उसके पूरे मनोयोग से करके और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मां मनुस्मर युद्ध चा, अर्जुन के माध्यम से कहा कि मेरा स्मरण करते हुए कर्म करते रहो। प्रभु को, गुरु गोविंद को आप प्रारंभ में रखिए, गुरु गोविंद का स्मरण करिए और जो भी कार्य हो आप सब करते रहिए। आप नकारात्मक भाव मत लाइए, निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच व्यक्तित्व को, कृतित्व को नष्ट कर देती है। अतः मानव भगवत भक्त, गुरुदेव के अनन्य भक्त, वह सकारात्मक सोच करते हैं। सकारात्मक सोच से व्यक्तित्व कृतित्व का निर्माण होता है। सकारात्मक सोच से मानव का व्यक्तित्व उभर करके आता है, कृतित्व बढ़ जाता है और जब कृतित्व बढ़ जाता है तो उसका एक चरित्र का निर्माण होता है जो देश का दीपक होता है। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चंद्रमसी वलेखा, वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसा एक एक कला रोज बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को वह पूर्ण हो जाता है, वह आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसके अंतरंग में तरंग पैदा हो जाती है। ये जो भौतिक संसार के सुखों में, बाह्य आनंदों में आनंदित है, यह वास्तविक आनंद नहीं है। वो जो आनंद शबरी को प्राप्त हुआ, हनुमान जी को प्राप्त हुआ, विभीषण को प्राप्त हुआ, ध्रुव को प्राप्त हुआ, प्रहलाद को प्राप्त हुआ, इनको अंतरंग में तरंग जब तक नहीं पैदा होगी तब तक मानव जीवन का लक्ष्य नहीं पूरा होगा। इसलिए गुरु स्थान से एक ही संदेश जा रहा है कि सकारात्मक सोच को आप सृजित करिए। सकारात्मक सोच से आप रोगी होते हुए भी अपने को निरोगी महसूस करेंगे, शोकी होते हुए भी आप अपने को अशोकी महसूस करेंगे। नकारात्मक सोच वाला निरोगी रहता हुआ भी वह रोगी होगा और अशोकी रहता हुआ भी शोकी होगा। उसको नींद नहीं आती। बड़े बड़े धन पशु नींद की गोली खा करके सोते हैं, आप आनंद से सोएंगे, आनंद से निद्रा लेंगे और साथ में इस संकट के समय में आप दूसरों का भी ध्यान रखिए। दूसरों के यहाँ चूल्हा जल रहा है कि नहीं, भोजन हो रहा है नहीं, आपके पास भगवान ने अगर कुछ द्रव्य दिया है, अन्न दिया है, तो उस गरीबों को, उन साधारण व्यक्तियों को जो परेशान हैं, बेचारे जिनको कहा जाता है वही हमारे सहयोगी हैं, उनका भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और आनंद में सुंदर जीवन व्यतीत करिए। यह गुरु का संदेश आप हृदयंगम करिए। एक एक शब्दों को ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, उसके बाद अंतरात्मा में उसको धारण करिए। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।